हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक्ट रेगुलेट करने का काम करेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया था। ठीक है, अब क्या ज़रूरत थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पर नज़र डालते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 AD में इंडिया आई थी और इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती थी, सिर्फ ट्रेड करने आई थी। ठीक है, लेकिन होता ये है कि इंडिया में आने के बाद जब इंडिया में प्रेजेंट डिफरेंट किंगडम्स के किंग्स को जानने लगते हैं वो लोग, तो उन्हें ये समझ आता है कि यहाँ पर दो किंग्स के बीच में फूट डालना बहुत ईजी है। फिर कंपनी के ऑफिसर्स ने फूट डालना स्टार्ट किया यहाँ पर, और धीरे धीरे ट्रेड के साथ साथ यहाँ पॉलिटिकल चीज़ों में भी वो इंटरफेयर करने लगे। फिर होते हैं दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कंपनी ने इंडिया के कुछ एरियाज़ जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया है उसे अपने अंडर में ले लिया और उसके सारे जो प्रॉपर्टी राइट्स थे, टैक्स कलेक्शन एंड ऑल, अपने नाम कर लिए। और इस तरह कंपनी का जो रूल था वो बहुत स्ट्रांगली इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। अब इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो ही रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की मोनोपोली दी थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस मोनोपोली राइट्स के बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईयरली कुछ अमाउंट ऑफ मनी देनी होती थी। लेकिन 1770s का टाइम आते आते क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ इंडिया में हुए डिफरेंट बैटल्स पर इतने पैसे खर्च कर चुकी थी कि उनके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए पैसे ही नहीं थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कंपनी को रेगुलेट या सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। तो इस तरह से आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है और इसमें क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 से लेकर 1773 तक इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। एक तो थी बंगाल, एक थी मद्रास एंड एक थी बॉम्बे। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज में हर एक प्रेसिडेंसी का एक अलग गवर्नर होता था जो कि एक तरह से इंडिपेंडेंटली काम करता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के बाद क्या हुआ था कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर है उसको बंगाल के गवर्नर के अंडर कर दिया, और बंगाल के गवर्नर को उन्होंने क्या किया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, यानी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है अब किसको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। यानी एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये जो गवर्नर जनरल है ये किसे रिपोर्ट करेगा, ये करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें 24 मेंबर थे। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नाम के एक नए ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट किया गया टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, एक चेंज ये किया गया कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जस्टिस थे। ठीक है, एक और चेंज किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, वो क्या था कि कंपनी के जो ऑफिसर थे या जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें पर्सनल ट्रेड करने या इंडियन से गिफ्ट और ब्राइब लेने पर भी रोक लगा दी थी। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की वजह से ये सारे चेंजेस हुए थे। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Stay connected with BN by IAS for more such important videos. Thank you.